तो बड़ी खबर, चमोली में शहीद सम्मान यात्रा में जेपी नड्डा ने कार्यक्रम में की शिरकत। इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शहीद सम्मान यात्रा में चमोली पहुंचे हैं जेपी नड्डा। और सीधा लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर अपने कि किस तरीके से शहीद सम्मान समारोह में शिरकत करते हुए जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष यहां पहुंचे हैं। और साथ ही साथ और कुछ ही देर में कार्यक्रम की जिस तरीके से तैयारियां यहां पर की गई थी, बहुत समय से तैयारियां चल रही थी और इसको लेकर के पुख्ता इंतजाम भी थे। और साथ ही साथ यहां पर जायजा भी लिया गया था, देखा गया था किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, इसको लेकर के पूर्णतः तैयार था प्रशासन। और आज चमोली पहुंचे हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे थे वन रैंक वन पेंशन। आप देखिए कांग्रेस का नजरिया क्या, 1972 से लेकर 2014 तक फौजी भाइयों को बरगलाया गया, गुमराह किया गया, उनकी एक नहीं सुनी गई, बल्कि उनकी शहादत और देशभक्ति का मजाक उड़ाया गया। ये कांग्रेस की थी। मेरी बात किसी को गलत लग रही हो तो आप बोल सकते हैं, मुझे रोक सकते हैं, मुझे टोक सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं 500 करोड़ रुपए देकर जब आपकी सरकार जाने लगी तो चिदम्बरम ने वन रैंक वन पेंशन के लिए 72 की डिमांड 2013 में और 14 में बजट में 500 करोड़ रुपए रख करके कह दिया कि हम आपकी वन रैंक वन पेंशन की डिमांड को पूरा करेंगे। मुझे मालूम नहीं यहाँ क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गांव में पायता कहते हैं। कुछ नहीं तो एक शगुन रख दो और छुट्टी पा जाओ, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और अगर उनकी सरकार आती तो वो शगुन का शगुन ही रह जाता, कोई काम नहीं होता। काम हुआ तो इसलिए हुआ कि 2014 में भारत का महान सपूत, देश का प्रथम सेवक सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन को लागू करके दिया। यह बात हमको समझनी चाहिए। 20 लाख के आसपास हमारे शहरी भाइयों ने इसका लाभ लिया, 20.6 लाख, और उत्तराखंड में 1,16,000 लोगों ने इसका फायदा उठाया। और लगभग 42,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन के लिए दिया है। और पहली बार मिला तो मोदी जी के कारण मिला, यह हमको समझना है। मित्रों, मैं आपको इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ लोग होते हैं जो राजनीति में विषयों को रख करके लोगों को गुमराह करते हैं, और कुछ ऐसे देशभक्त होते हैं जो अपनी सरकार को समर्पित कर देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को और हमारे फौजी भाइयों के लिए वन रैंक वन पेंशन के लिए हमारी मोदी जी की सरकार ने समर्पित भाव से 42,000 करोड़ रुपए खर्च करके सारे के सारे लोगों को वन रैंक वन पेंशन का सुविधा दी है। इस बात को ध्यान रखें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं ये बात आपके सामने इसलिए बोल रहा हूँ, कि जीता समाज वो होता है जो अच्छा काम करे उसको शाबाशी दे, और जीता समाज वो होता है जिसने आपको गुमराह किया है उसको मुंह तोड़ जवाब दे। यह भी आवश्यक होती है, इस बात को समझना चाहिए। और मुझे याद है और विश्वास है कि सवार गांव जीता जागता फौजियों का गांव है, जो फौजियों की इज्जत और उसको ध्यान में रखेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, आपको मालूम होगा पिछले 2014 के पहले 20 साल से कोई भी फौजी दृष्टि से कोई भी इक्विपमेंट की खरीदी नहीं हुई थी। 20 साल 20 ईयर्स। एक रक्षा मंत्री ऐसे आए जिन्होंने कहा फैसला नहीं करना भी फैसला ही होता है, यानी हम फैसला नहीं कर रहे हैं, यह भी हमारा फैसला है कि हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रक्षा का सौदा हो और कमीशन न हो,
बिना कमीशन के कांग्रेस और कमीशन ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां कांग्रेस है वहां कमीशन है, और जहां एनडीए है, जहां मोदी साहब है, जहां बीजेपी है, वहां मिशन है। इस बात को समझना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि 36 राफेल जहाज हमारे उसमें जुड़ गए हैं, हमारे हवाई जहाज के उसमें बेड़े में जुड़ गए हैं। 36 फाइटर राफेल जहाज जुड़ गए। उसी तरीके से 28 अपेचे हेलीकॉप्टर जुड़ गए। अब आपको मालूम है जब कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस और राफेल और भ्रष्टाचार और कमीशन, अपेचे और भ्रष्टाचार और कमीशन, ये कांग्रेस का नतीजा था। आज 28 अपेचे हेलीकॉप्टर आ चुके हैं, 15 चिनूक हेलीकॉप्टर आ चुके हैं, सरफेस से एयर मिसाइल यह अब भारत में आ चुका है। 145 अल्ट्रा लाइट हवाईजर आ रहे हैं, 100 KN वज्र आर्टिलरी गन आ चुकी है, 1.86 बुलेट प्रूफ जैकेट आ चुके हैं। आप बताओ हमारे फौजी भाई बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के चले हुए, और मोदी जी ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट भारत की फौज को समर्पित किया है। और अब भारत बुलेट प्रूफ जैकेट दूसरे देशों को भेजने लगा है। यह हमारी स्थिति बनी है, यह बढ़ता हुआ भारत है, यह हमको समझना चाहिए। 5 लाख AK-203 यह भारत ने खरीदी की है। 5 लाख 22 साल से कोई भी गन नहीं खरीदी गई थी, 22 साल से। और 22 साल बाद जब मोदी जी आए तब जाकर के 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल खरीदी गई। यह बताता है कि फौजियों के साथ अगर कोई खड़ा है तो भारत का प्रथम सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, देश के प्रहरी के रूप में हम करते हैं। मित्रों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट घर में, घर की उत्पाद हो, घर का इंडिजिनस असला बने, इसके लिए जो हमारी FDI थी उसको 74% पहुंचा दिया गया और उसके चलते इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा रहा है। यही नहीं, हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन भी बन चुका है। उसी तरीके से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी आ गए हैं, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए ताकि फौज बेटर कोऑर्डिनेशन में काम कर सके। इसी तरीके से आज इंसर्जेंसी 66% घटी है। उसी तरीके से उसमें जो इंसर्जेंसी में मारे गए लोग हैं वो 66% घटे हैं। सिविलियन कैजुअलिटी 79% घटी है, और सिक्योरिटी कैजुअलिटी जो है, जो हमारे फौजियों का शहादत होती है, उसमें 23% घटा है। यह हमको समझना चाहिए। यानी हमारी फौज आज सबसे मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ लैस है और लड़ने में सक्षम है। यह हम सबको ध्यान रखना है। प्रोडक्शन के लिए, डिफेंस के प्रोडक्शन के लिए 2 कॉरिडोर बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में। वहां डिफेंस की इंडिजिनस बनावट होगी और बनाया जाएगा, और भारत में भारत का सामान भारत के फौजी इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। मेक इन इंडिया और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का योजना लेकर के हम चले हैं, यह हमको ध्यान रखना। मित्रों, अभी हमारे धामी जी चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बॉर्डर रोड पर बहुत तेजी से काम हुआ है। और आपको मालूम है कि जब चाइना ने अपनी फौज लाकर के खड़ी की तो मोदी जी ने 1.5 दिन के अंदर भारत की फौजें वहां पहुंचा करके सामने खड़ी कर दी। ये हम सबको मालूम है, एकदम आमने सामने। ये सड़कें नहीं थी, और कांग्रेस का क्या रवैया था कहने का, सड़कें नहीं रहेगी तो दुश्मन नहीं आएगा। देखो क्या नकारात्मक सोच थी। कहते थे कि सड़क नहीं होगी तो हमारे दुश्मन को आने में दिक्कत होगी। और मोदी जी ने कहा जहां जहां बॉर्डर है वहां 12
से 24 घंटे में हमारा फौजी पहुंचेगा, असले के साथ पहुंचेगा, टैंक के साथ पहुंचेगा, पूरी ताकत के साथ पहुंचेगा। इस बात की व्यवस्था आपको जान करके खुशी होगी कि 2014 के बाद पहाड़ों को काट करके 8-9 किलोमीटर की टनल बनाई गई है। 6 टनल बन चुकी है और 14 टनल पर काम चल रहा है। अब सीधे पहाड़ के नीचे से 14 किलोमीटर 12 किलोमीटर सारी गाड़ियां जाएंगी और जो सफर आप 2-2 दिन में करते थे पहाड़ों में घूमते घूमते, वो आप आज आधे घंटे के अंदर आप कवर कर लेंगे। यह परिस्थिति बनाई गई। अटल टनल यूनिट अटल टनल हमारे हिमाचल प्रदेश में बना है, जो लद्दाख को जाने में 1.5 दिन लगता था, अब 35 मिनट के अंदर 9 किलोमीटर की सड़क तो टनल है, जिससे वो पार करके आप सीधे 30 मिनट 35 मिनट में आप पहुंच जाते हो। यह परिस्थिति बनी है। उसी तरीके से यहाँ तो हमारे बहुत से फौजी भाई हैं। आपको मालूम होगा, जब फौज की कन्वॉय चलती थी और गाड़ियां चलती थी, तो जब पुल क्रॉस करते थे तो एक तरफ लाल झंडी दिखाई जाती थी और एक तरफ हरी झंडी दिखाई जाती थी, और तब जाकर के एक तरफ से कॉन्वॉय जाता था और वो ब्रिज होती थी, जिस ब्रिज से एक समय में एक ही गाड़ी जाती थी। जब एक 1 टनर 2 टनर 3 टनर निकल जाता था, तब दूसरी गाड़ी आती थी। आपको जान करके खुशी होगी कि मोदी जी के 2014 में आने के बाद 14,000 मीटर दोनों तरफ 2-2 सड़कें बना करके ऑल वेदर रोड तैयार हो गया है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमको मालूम होना चाहिए। 44 स्ट्रैटेजिक ब्रिजेस बन रहे हैं, 73 इंडिया चाइना रोड पर सड़कें बन रही हैं। उसी तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर भारत की रेलवे बना रही है, और मोदी जी के नेतृत्व में आने के बाद चिनाब पर बन रहा है। उसके कारण सीधे ट्रेन आगे जाएगी और बॉर्डर तक पहुंच सकेगी। इस बात की व्यवस्था की जा रही है, उसको भी हमको समझना है। मित्रों, अगर हम फौजी भाइयों के लिए और हमारे जो विडोज हैं उनकी बात करें और बच्चों की बात करें, तो उसमें भी बहुत सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे हमारे जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई की व्यवस्था हो, चाहे हमारी जो महिलाएं हैं उनको फिर से जीवन में व्यवस्थित करने की जरूरत हो, उसकी सबकी व्यवस्था की गई। मित्रों, जब 4 धाम सड़क 12,000 किलोमीटर की खर्च करके बन रही है ऑल वेदर रोड, तो हमारे मोदी जी ने कहा कि जब तक सैन्य धाम नहीं बनेगा तब तक उत्तराखंड की वीर भूमि का हम सही तरीके से आदर नहीं कर पाएंगे, इसलिए भव्य सैन्य धाम बनना चाहिए। इस बात को भी जोड़ा गया और इस काम को आगे बढ़ाया गया। मित्रों, अगर हम बात करें तो कर्णप्रयाग के लिए भी, ऋषिकेश कर्णप्रयाग के लिए भी रेलवे लाइन का 100% लैंड एक्विजिशन का काम हो गया है। अब उस काम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। 521 करोड़ रुपए में नमामि गंगे की स्कीम बन गई। आप सबको मालूम है कि बहनों के लिए जनधन योजना में लोगों को जोड़ा गया है, और ताकि उनके पास सीधा अकाउंट में मोदी जी पैसा भेज सके, इसकी व्यवस्था है। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, ये सारे योजना, आयुष्मान भारत, और हिमाचल और उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना बना करके इस प्रदेश में कोई भी व्यक्ति 5 लाख के हेल्थ कवर से बाहर नहीं है। सबको 5 लाख का हेल्थ कवर दिया गया है। उसके लिए मैं वर्तमान सरकार को, गांधी जी की सरकार को बधाई भी देता हूं और धन्यवाद देता हूं। किसान सम्मान निधि में मित्रों, आजकल किसानों को 10 किस्त पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? 2-2 हजार रुपए पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? ये किसान सम्मान निधि किसानों को अगर किसी ने दिया तो भारत के महान सपूत सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज मुझे खुशी है, हमारे पुष्कर धामी जी एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, दिल्ली से देहरादून। अब देहरादून से दिल्ली जाने में 2 घंटे लगेंगे, सिर्फ 2 से 2.5 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। यह परिस्थिति आ गई। और आजकल मुझसे कोई मिलने आता है
तो मैं फोन करता हूँ कि नेताजी कहाँ हैं? कहने लगे मैं देहरादून में। मैंने कहा आइए आपसे भी बात करनी है। तो कहते हैं शाम तक आ जाऊंगा। मैंने कहा कैसे आ जाओगे? तो कहते बस अब तो रोड बन गई है, हाईवे पर आना है और फिर हम 3 घंटे 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। मुझे अपने दिन याद आते हैं कि जब मैं आया करता था तो देहरादून के लिए लिखा करता था दिल्ली देहरादून फलानी तारीख, क्योंकि सुबह से चलता था और नहर के किनारे धक्के खा खा के शाम तक पहुंचता। मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? नहर के बगल में अगर गाड़ी ने स्पीड पकड़ी थी तब तक एक स्पीड ब्रेकर आ जाता। आज फिर आप 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। यह मोदी जी का विकास है और आने वाले समय में 2 से 2.5 घंटे में आप दिल्ली पहुंचेंगे। यह परिस्थिति रहेगी, उसको भी आपको समझना चाहिए। मित्रों, चाहे वो फिर हमारे गेस्ट टीचर्स की तनख्वाह बढ़ाने का सवाल हो, 15,000 से 25,000 करने का काम हो, फिर चाहे वो टूरिज्म का विषय हो, फिर चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर्स की संख्या 1800 से बढ़ा करके 2300 करने की बात हो, फिर चाहे वो हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट में 13 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात हो, सब में उत्तराखंड की सरकार ने पहल किया है। अब 13 डिस्ट्रिक्ट में 13 टूरिस्ट डेस्टिनेशन होंगे, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और आपके यहाँ चमोली में जो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बनकर के तैयार है, अब वह भी केदारनाथ की तरह बद्रीनाथ की कायाकल्प होगी और उसका भी विकास होगा, यह हमको समझना चाहिए। ओली का जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ने वाला है, वह भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। मोदी जी के ध्यान में है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी, ये पहाड़ के काम आए, इस बात को ध्यान में लेकर। और इसलिए जो शौर्य धाम सैनिक धाम है, वहां भी पूरे योगदान के साथ हम सब लोग लगेंगे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। जो कुरकुल में बन रहा है, यह भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। मित्रों, मैं चाहता तो बहुत कुछ बोलना था, चुनाव के दौरान मैं बार बार आऊंगा। अभी ये एक तरीके से सरकारी कार्यक्रम भी है, इसमें ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा। लेकिन हाँ, आपसे हमारे इस गांव में मैं ये जरूर कहूंगा कि जब मैं सवार में आया तो आपको ये विश्वास दिला के जाता हूं कि यह जिस धरती ने आन बान शान के साथ देश की रक्षा की है, मोदी जी इस जगह को पूरी ताकत के साथ विकास के लिए आगे छोड़ेंगे, इस बात का हमको ध्यान रखना। और हमारे पुष्कर धामी जी भी इस मामले में पीछे नहीं रहेंगे। मित्रों, समय आ गया है, मिशन वाले को आगे बढ़ाओ और कमीशन वाले को घर बैठाओ। आपको मालूम है इनकी सरकार में क्या होता है? बोलो सरकार मैंने नोट लिख दिया है, नोट दे दिया, तो मंत्री ढूंढने लगता है नोट कहाँ है, नोट कहाँ है। इनको मालूम नहीं कि सरकारी नोट कुछ और होता है, वो टिप्पणी होती है। इनको नोट का मतलब सिर्फ एक ही समझ में आता है, लक्ष्मी की पूजा, सिवाय इसके और कोई काम नहीं। नो वर्क विदाउट कमीशन, हर जगह कमीशन ही कमीशन। मित्रों, देश का बहुत नुकसान हुआ है। लंबी अवधि तक कांग्रेस ने देश का नुकसान किया, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त रही है और अभी भी जी नहीं भरा है, मन नहीं भरा है। आप देखिए कितना भ्रष्टाचार राजस्थान में हो रहा है। आप देखिए महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार चुंबक की तरह जुड़े हुए हैं। सिर्फ कौन जोड़ रहा है? लक्ष्मी जोड़ रहा है, पैसा जोड़ता है और कुछ नहीं, सिवाय कमीशन के कोई काम नहीं। मित्रों, उत्तराखंड को बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी को आगे लाना है। और डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, बताइए डबल इंजन का फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ पीछे, डबल इंजन का फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? मित्रों, डबल इंजन को डबल इंजन रखना है और पूरी ताकत के साथ चलाना है। यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आऊँगा इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के लिए क्षेत्र की विधायक श्रीमती मुन्नी देवी शाह जी को आमंत्रित करता हूँ। इससे पहले जो लाटू धाम के अध्यक्ष हैं मंदिर समिति के, जी हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष शीघ्र आके देंगे। जितेंद्र जी जिला उपाध्यक्ष। ये लाटू धाम प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पर जो सैनिक
अपने केंद्रीय विद्यालय की मांग है, उसमें पूरी तैयारी हो गई है। आपका सबका आभार। मेला कमेटी की ओर से एक संयुक्त फोटो चाही गई है श्री आलम सिंह जी, श्रीमती आशा देवी जी द्वारा। उसके बाद ये होगा। धन्यवाद के लिए माननीय विधायक जी। अच्छा, आज वीर भूमि सवार की धरती में वीरों को नमन करती हूँ। मंच पे सब सम्मानित मंच, शांत जनता, मैं सबका धन्यवाद करते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अपने मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अध्यक्ष जी, रक्षा राज्य मंत्री जी, सम्मानित मंच, सम्राट जनता का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत धन्यवाद करती हूँ। और आप बने रहे और माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करते। सैनिक कल्याण प्रतिनिधि यहाँ पर वाचन करेंगे। ये सम्मान देना है गणेश जोशी जी, माननीय मंत्री जी द्वारा। आप वाचन करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम सवार तल्ला सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करेंगे। बच्चों गाने कहाँ है? बच्चों गाने कहाँ पर है? जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद। जो ये हमारा शौर्य रथ जा रहा है उसको हरी झंडी दिखा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रवाना करेंगे। लो बच्चों गाना कहाँ है? गाना अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे स्कूली बच्चे जल्दी से यहाँ पर गाना गाइए। हमारे बच्चे हिमालयन पब्लिक स्कूल जो गाना कहाँ है? स्वागतम।